हेलो नमस्कार साथियों। वॉरियर बैच डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की मैथ की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथियों, आज से हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और जितने भी बच्चे यूपी डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं या लेने वाले हैं, उनके लिए आपकी क्लासेज आज से प्रारंभ हो रही है। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मैथ में कितने भी कमजोर क्यों ना हो, कितनी भी मैथ से आपको डर क्यों ना लगता हो, एकमात्र यह क्लास आपके अंदर से मैथ्स का डर खत्म करने के लिए और मैथ को समझाने के लिए काफी है। तो मैं आपसे यह उम्मीद करूंगा कि अगर इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। इस वॉरियर बैच के थ्रू हम आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे, जितनी भी बेसिक बेसिक बातें हैं वो बताएंगे। साथ ही साथ आपको सभी 8 विषय की फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज आपके घर पे कोरियर करने वाले हैं। जी हाँ भाइयों, इसलिए आप लोग जल्दी से यहां पे ये सारे नंबर्स आपके फोन में सेव होने चाहिए। आपको बैच लेना हो, नोट्स हो, कोई डाउट हो वॉरियर बैच में, साथ ही साथ सेलेस क्लासेज के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना हो तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिएगा। आपको प्रयागराज की सबसे बेहतरीन टीम, जहां पर एक एक सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर हैं, उनके साथ आपकी डीएलएड क्लास प्रारंभ होने जा रही है। इस क्लास में आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज, यानी अगर आप लाइव नहीं देख पाएंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेज रहेगी, चाहे जब देख लीजिएगा। नोट्स और क्विज, असाइनमेंट के साथ प्रैक्टिस सेट, और इन सब के साथ आपको सभी विषय की क्या मिलेगी, सीरीज मिलने वाली है। और ये सीरीज निशुल्क आपके घर पे कोरियर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल निशुल्क घर बैठे इसको मंगा सकते हैं। तो आज से ठीक शाम 7 बजे एकदम अलार्म लगा लीजिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए कि 7 बजे सेलेस क्लासेज पे मैथ पढ़ने चलना है। ये क्लास मैथ की आपको यहां पर मिलेगी, चीजें समझ आएंगी, बातें अच्छी लगेंगी, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। देन आप हमारे थ्रू वॉरियर बैच में या सेलेस क्लासेज एप्लीकेशन पे भी जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ आपके प्रथम सेमेस्टर के गणित का पाठ्यक्रम का परिचय देने जा रहा हूं। जी हाँ साथियों, कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या पढ़ना है, कुल कितने चैप्टर है, एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद हम लोग आज की क्लास यानी लेसन फर्स्ट से चीजों को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे कमेंट करके एक बात बता दीजिए, आप में से कितने बच्चों को गणित से डर लगता है, जिन्हें लगता है कि यार मुझे तो गणित से डर लगता है, मुझे तो भाई गणित नहीं आ सकती। क्या कुछ लोग ऐसे हैं? तो एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। आइए, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए शुरुआत करते हैं। अगर मैं आपको आपके सिलेबस का परिचय दूं, अगर मैं आपसे यह डिस्कस करने की कोशिश करूं कि गणित में कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने हैं, तो एक बार देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है संख्या तथा संख्यांक, यानी संख्या क्या है, बनती कैसे है, इसमें स्थानीय मान क्या होता है, इसकी जो मतलब एकदम आप कह सकते हैं ना, मैथ्स की आप फॉर्मेशन सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले? मैथ बना कैसे, किस तरह से बनता है, क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है। दूसरा चैप्टर है आपका गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। संक्रिया मतलब पहले हम यह जानेंगे कि गुणा किसे कहते हैं, भाग किसे कहते हैं, भाग के कितने कंपोनेंट होते हैं, और फिर हम यह भी जानेंगे कि इसके साथ कैलकुलेशन छोटी छोटी हमें कैसे करनी है। ठीक है, बिल्कुल सुरुच तिवारी जी एकदम आपका डर खत्म कर देंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है। तीसरा चैप्टर है भिन्न की संकल्पना और गणितीय संक्रियाएं। देखिए, भिन्न की संकल्पना हो या कोई भी संकल्पना हो, अगर उसको हम चित्र के माध्यम से, अगर उसे हम फिगर के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान में सीखने की कोशिश करेंगे ना, एकदम एक नंबर का आपको समझ में आने वाला है। और चौथा चैप्टर हमारा क्या है? दशमलव संख्या की अवधारणा।
ठीक है। अब जैसे मैं आपसे एक छोटा सा यही क्वेश्चन उठा लूं, आप मुझे बताएंगे कि ये लिखा है मैंने, ऐसे लिखा है 3.5 और यहां मैंने लिख दिया 3.5, ऐसे लिख दिया। अब बताइए, यहां पे मैंने ए में इस तरह लिखा, बी में इस तरह लिखा, ये दोनों एक ही बातें हैं कि अलग अलग हैं? सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन। देखिए मैं आपके साथ ना कैसे एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, एक एक छोटा छोटा डाउट आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा छोड़ो मैथ की बातें, हम सीख लेंगे, है ना। तन्वी जी सिर्फ इतना बताइए, ये दोनों जो मैंने यहां पे ए और बी पॉइंट लिखे हैं ना, ये ए और बी पॉइंट अलग अलग हैं कि एक ही है? बस इतना आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो हम जानेंगे कि यहां जब हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे दशमलव संख्या क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें किस तरह से जो दशमलव संख्या का स्थानीय मान होता है वो किस तरह से अलग होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए गोलू गुप्ता जी कह रहे हैं दोनों एक ही है। ठीक है, अच्छा आफ्ताब रहमानी जी कह रहे हैं अलग अलग है। छोटी छोटी बातें हैं ना, बेसिक बेसिक बातें हैं, कैसे सीखेंगे हम लोग। मीना कुमारी कह रहे हैं प्लीज टेल मी, पूछिए मीना जी। तो ध्यान से देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, एक इसमें दशमलव है और एक इसमें गुणा है। अब कौन दशमलव है कौन गुणा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कमेंट में रिप्लाई देंगे, स्क्रीनशॉट रखिएगा कि ए वाला दशमलव था बी वाला गुणा, बी वाला दशमलव था ए वाला गुणा, ये आप मुझे बताने वाले हैं। ठीक है, कमेंट में। आइए हम लोग पांचवें चैप्टर पे बढ़े, तो पांचवें चैप्टर पे हम जानेंगे अपवर्तक क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, गुणज क्या होता है, फिर कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन मल्टीपल क्या होता है। जिसे आप लोग पहाड़ा कहते हैं ना, टेबल कहते हैं ना, उसको अब कई सारे नए नाम मिलने वाले हैं। पहाड़ा को ही गुणज, मल्टीपल, अपवर्त कहा जाएगा। तो नए नए नामों से आप क्या होने वाले हैं, परिचित होने वाले हैं। इसके बाद आ जाएंगे हम लेसन नंबर 6 पे कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, और एलसीएम एचसीएफ की अवधारणा क्या होती है। और क्या जानेंगे, एलसीएम एचसीएफ की अवधारणा क्या होती है। जैसे मैं एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ लेता हूं आपसे, चलिए बताइए, एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य, एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। आपको ये बात मुझे बतानी है कि एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। बस आप एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, फटाफट बताइएगा कि एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, कैसे आप जानेंगे। ठीक, क्या प्रॉपर्टी होगी, क्या उसके गुण धर्म होंगे, बहुत बेसिक से हम लोग एक एक बात को पढ़ने वाले। मतलब मैं कह लू ना कि अगले 2 साल तक यही 7 बजे के टाइम पे आपकी क्लास चलेगी और आपको मजा आ जाने वाला है। ठीक है, चलिए फिर हम जाएंगे 7वें लेसन पे कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, इसका संकेत क्या होता है, यानी इस संकेत का अर्थ क्या होता है, और किसी भी संख्या का प्रतिशत किस तरह से ज्ञात करेंगे। ये हमारा 7वां लेसन होगा। क्या होगा, ये हमारा 7वां लेसन होगा। ठीक है, फिर हम आएंगे 8वें लेसन पे और यहां पे हम लोग सांख्यिकी का पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सांख्यिकी का पार्ट पढ़ेंगे। सांख्यिकी के पार्ट में क्या होगा, पिक्टोग्राफ क्या होता है। पिक्टोग्राफ मतलब समझते हैं, चित्रारेख क्या होता है। पिक्टोग्राफ मतलब चित्रारेख क्या होता है, किसी चीज को ना ऐसे चित्रात्मक, जैसे कहते हैं ना कि भाई ऐसे समझो कि उसकी याद आए तो नजरों में चेहरा उतर आना जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो जब आप किसी को ऐसे सोचिए, किसी के बारे में दिमाग में, अब आपके दिमाग में ऐसे एकदम चित्र आ गया होगा, जिसके बारे में भी सोच रहे होंगे, मैं ये नहीं बता रहा आप किसके बारे में सोच रहे हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम ऐसे बस सोचेंगे और चित्र उतर आएगा उस सवाल का, इसको कहेंगे पिक्टोग्राफ। इसी में बार ग्राफ आएगा, इसी में आपका पाई चार्ट आएगा। तो अलग अलग आंकड़ों को, अलग अलग ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपने 8वें लेसन में देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद यहां से हम आगे बढ़ेंगे और फिर आएंगे बीज गणित पे। बीज गणित भाई सबसे कठिन लोग मानते हैं कि बीज गणित होती है, लेकिन मुझे लगता है सबसे आसान चैप्टर बीज गणित होता है।
ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। समझ रहे हो आप कि अगर मैं आपसे पूछूं बताओ एक्स का मान क्या है, तो कैसे जानोगे। अब कोई कहेगा भाई हमारा तो एक्स है ही नहीं, हम क्या है बताएं। तो यहां पे हम सीखेंगे सजातीय कैसे होता है, विजातीय कैसे होता है, व्यंजक क्या होते हैं, ठीक है, और इनका जोड़ घटाना कैसे किया जाता है। सोच के देखिए, यहाँ पे कई सारे बच्चे क्लास कर रहे हैं, सब लोग अलग अलग जात के हैं, कोई यादव है ना, बात समझ में आ रही है, कोई मौर्य है, कोई आपका मुस्लिम है, कोई पटेल है। ये तो बात हो गई, चलिए हमने मानव में बना दी, लेकिन बीज गणित में सवालों में कैसे जातियां होंगी, या उस जाति को पहचानने का लक्षण क्या होगा। तन्वी जी फरवरी फर्स्ट वीक, है ना, तो यहां पे हम लोग जानेंगे सजाती क्या होता है, विजाति क्या होता है, सारी चीजों के बारे में। फिर आगे बढ़ेंगे, तो अब यहां से आपका ज्योमेट्री स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा साथियों, यहां से ध्यान से देखिए, लेसन नंबर 10 से क्या स्टार्ट होगा, ज्योमेट्री। तल क्या होता है, तलखंड क्या होता है, बिंदु क्या है, रेखा क्या है, वक्र क्या है, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है, एंगल या कोण क्या है। देखिए यहां पे संकल्पना जाननी है, ये बना कैसे, बात समझ में आ गई। हाँ, बना कैसे, चीजों को कैसे बनाएंगे, और फिर हम 11वें लेसन में जाएंगे तो हम जानेंगे पटरी। पटरी मतलब समझते हो, कितने लोग पटरी मतलब समझते हैं, पटरी और प्रकार, ठीक है, जिसको अंग्रेजी वाले कहते हैं स्किल, ठीक है, क्या कहते हैं, स्किल कहते हैं, नहीं स्केल कहते हैं, स्केल और कंपास, ठीक है। पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश का कोण कैसे बनाया जाएगा। किस तरीके से हम लोग पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाएंगे, यह हम अब सीखेंगे किस लेसन में, 11वें लेसन में, ठीक है। हाँ, फिर आते हैं 12वें लेसन में, हम जानेंगे कोण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अगर मैं कोण की बात कर लूं, बहुत सारे कोण हैं, यहां तो सिर्फ 3 दिया है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। इसके बाद आपका आएगा कौन कौन सा कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संलग्न कोण, संगत कोण, सरल कोण, ठीक है, अधिक कोण, बहुत सारे, प्रतिवर्ती कोण। तो यहां पे हम लोग अपने लेसन नंबर 12 में क्या जानेंगे, कोण के प्रकार जानने वाले। एक एक चीज को टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, अगर आपको कहीं दिक्कत हुई, कहीं प्रॉब्लम हुई, आप बताइएगा सर यहां नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, लेसन नंबर 13 फिर आ जाएगा ज्योमेट्री में। त्रिभुज क्या होता है, आयत और वर्ग क्या है, वृत्त क्या होता है, और इसमें जैसे अभी आप मान लीजिए वृत्त के बारे में पढ़ना शुरू किए, तो वृत्त में जैसे ही आप वृत्त को खोलोगे, इसमें कई सारे शब्द मिलने लगेंगे। चाप शब्द मिलेगा, आर्क कहते हैं, त्रिज्या शब्द मिलेगा, रेडियस कहते हैं, व्यास मिलेगा, डायमीटर कहते हैं, ठीक है, परिधि शब्द मिलेगा, पेरीमीटर कहते हैं, क्षेत्रफल शब्द मिलेगा, एरिया कहते हैं। तो आप क्या ध्यान देंगे साथियों, आप ध्यान देंगे कि इसमें कई सारी शब्दावलियां हैं, इन्हीं शब्दावलियों को हम इनके अंग कहेंगे। इन्हीं शब्दावलियों को क्या कहेंगे, इनके अंग कहेंगे। तो हम जानकारी लेंगे कि एक एक टॉपिक में कितने कितने शब्द हैं, कितने कितने इसके अंग होने वाले हैं। और फिर जो हमारा 14वां लेसन है, 14 एंड लास्ट और फाइनल लेसन है, वो लेसन है परिमित, यानी पेरीमीटर, यानी आपका परिमाप। ये परिमाप आपका आयत, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, चतुर्भुज किसी का भी हो सकता है। और इस तरीके से हम आगे चल के पूरे अपने फर्स्ट सेमेस्टर के सेशन में इन 14 लेसन को पढ़ने वाले हैं। इस 14 लेसन को पढ़ाने के साथ साथ मैं आपके साथ आपके घर पे, ठीक है, सभी विषय की सीरीज कोरियर करूंगा। जैसा कि आपको पता है ना, 8 विषय है। कितने विषय हैं, 8 विषय। तो ये हो गया पहला बाल विकास, पहली विषय आपकी हो गई बाल विकास, दूसरी विषय हो गई शिक्षण अधिगम, इसको आपको प्रमोद सर पढ़ाएंगे। आप जानते हैं प्रमोद सर कौन है, प्रमोद सर वह है जिन्होंने हजारों बच्चों का सुपर टेट में सिलेक्शन करवाया है, ठीक है। इलाहाबाद की धरती पे सीडीपी का इकलौता नाम है प्रमोद सर।
अगर हम लोग बात कर ले, तीसरा पेपर आपका होगा विज्ञान, इसे पवन सर पढ़ाएंगे, खुद यूपीपी सेलेक्टेड थे, छोड़ दिया। ठीक है, चौथा पेपर आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे गणित का। ठीक है, पांचवें पेपर की बात कर ले, पांचवा पेपर सामाजिक अध्ययन है, अखिलेश सर पढ़ाएंगे। अखिलेश सर मतलब आप समझ रहे हैं, इंटर कॉलेज के टीचर हैं। उसके साथ अनुरुष सर, ठीक है, मेंस लिखे हैं वो भी यूपीएससी का, है ना। फिर हम लोग बात कर ले, छठा आपको हिंदी, आशुतोष सर, अखिलेश सर। आशुतोष सर सेलेक्टेड टीचर हैं, अखिलेश सर पता नहीं कितने लोगों का सिलेक्शन करवा चुके हैं। फिर आप बात कर लीजिए, सातवां पेपर मोनू सर भी पढ़ाएंगे और आपको मोहन सर भी पढ़ाएंगे, पीएचडी होल्डर हैं। उसके बाद आठवां पेपर जो है वो आप प्रशांत सर के साथ कंप्यूटर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे आपके जितने पेपर हैं, एक से एक फैकल्टी, पूरी की पूरी सारी सीरीज आपके घर पे फ्री कोरियर की जाएगी, फ्री ऑफ कास्ट कोरियर होगी। ठीक है, तो आप फटाफट सेलेस क्लासेस एप्लीकेशन पे जाइए, इसको स्कैन कर लीजिए, यहां से प्ले स्टोर से ये खुल जाएगा ऐप, और डाउनलोड कर लीजिए। कोई दिक्कत हो, आप पेमेंट ना चलाते हो, नहीं चलाते हैं, किसी और से करवाना है, आप दिए गए किसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। पूरे 2 साल तक ये टीम आपके लिए हमेशा कॉल करने वाली, हमेशा आपके साथ रहने वाली है। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आपके सुपर बैच वॉरियर बैच में, जहां अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने पहले लेसन की। पहला लेसन जो है वो आपका है संख्या एवं संख्यांक, नंबर एंड नंबरल। सबसे पहला लेसन, पहला चैप्टर, और मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं, मैथ आपकी कितनी भी वीक क्यों ना हो, अगर आप मेरे साथ 7 बजे के इस सेशन में रोजाना जुड़ेंगे ना, तो मैं यह दावा कर सकता हूं कि आप बड़े आराम से इस पेपर को क्रैक करने वाले हैं। आप बहुत अच्छे से इस विषय में जो भी आपका डर है वो खत्म होने वाला है। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं संख्या और संख्यांक के पहले चैप्टर की। तो सबसे पहले यह समझिए कि चैप्टर का नाम है संख्या एवं संख्यांक, नंबर एंड नंबरल। ध्यान से समझिएगा, संख्या क्या होती है? ये किसी वस्तु की मात्रा बताने का काम करती है, किसी वस्तु की क्वांटिटी बताती है। ठीक है, क्वांटिटी बताती है। ठीक है, किसी वस्तु की मात्रा बताने का कार्य संख्या करती है। अब संख्या क्या है? संख्या को आप कभी देख नहीं सकते, है ना। संख्या क्या होती है? अमूर्त होती है। ठीक है, यहां पे एक शब्द आता है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, यानी ये जो संख्या है ना, ये अमूर्त है, इसे आप देख नहीं सकते। ठीक है, इस पर हम बकायदा चर्चा करेंगे आपके साथ, परेशान। अब इस संख्या को लिखा कैसे जाए? संख्या को क्या किया जाए? लिखा कैसे जाए? संख्या है क्या? संख्या तो एक भाव है, एक विचार है। अब आप कहेंगे सर ये भाव विचार क्या होता है? जैसे हम कहते जवानी, जवानी आपने देखी है क्या? अगर स्किन टाइट है तो उसे जवानी कहेंगे? बुढ़ापा आपने देखा है क्या? अगर ऐसे झुर्रियां पड़ गई तो उसे बुढ़ापा कहते हैं? ये एक भाव है, एक विचार है। अब ये आपको जवानी बुढ़ापा नहीं दिखता, उसको दिखाने के लिए कुछ प्रतीक चाहिए, कि हम कहते हैं जो ऐसे 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 चले, ठीक है, जो झुक के चले, जिसके स्किन पे झुर्रियां पड़ी हो, उसे हम कहेंगे यह बूढ़ा व्यक्ति है या यह बूढ़ी महिला है। हमने क्या किया? एक प्रतीक, एक चिन्ह का यूज कर लिया उसके लिए। इसी तरह संख्या को कोई देखा नहीं है, ये एक भाव है। ये संख्या क्या है? एक विचार है, एक भाव है। अब इस विचार को, इस भाव को व्यक्त करने के लिए, इस विचार को क्या करने के लिए? व्यक्त करने के लिए कुछ हमें संकेत की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? संकेत की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ लिखेंगे ना तब तो दिखाएंगे। कुछ लिपि की जरूरत पड़ती है, कुछ लिपि की जरूरत पड़ती, कुछ संकेत की जरूरत पड़ती है, कुछ लिपि की जरूरत पड़ती है। और जब इस संकेत और लिपि की जरूरत पड़ती है, तो जिस संकेत या जिस लिपि द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसी को हम लोग संख्यांक कहते हैं। तो संख्या क्या है? एक विचार है, उसको कैसे लिखा जाए ये संख्यांक है। फटाफट कमेंट करिए पहले, समझ आया कि नहीं आया। ठीक है,
तो बताइए समझ आया कि ना? संख्या क्या है? एक भाव है, एक विचार है, ठीक है, और उसको लिखा कैसे जाए, उसे व्यक्त कैसे किया जाए, यही चीज आपका क्या है? संख्यांक है। फटाफट बताइए समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, जल्दी से बताइए समझ आया कि नहीं आया? हम्म। आ, आ, ठीक है, चलो बताओ समझ आया कि नहीं पहले? ठीक, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं भाई। ठीक है, आइए ध्यान से मेरी बात को समझिए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, मैथ का डर ना खत्म कर देंगे। ठीक है, आप ज्वाइन करिए बैच, बेहिचक ज्वाइन करिए। इतनी खूबसूरत मैथ पढ़ाऊंगा ना, आप सोच भी नहीं सकते कि अच्छा इतनी बेहतरीन मैथ हो सकती है, इतनी आसान हो सकती है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। देखिए होता क्या है, जैसे अगर हम किसी शब्द की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? शब्द की बात करते हैं। तो शब्द का निर्माण किससे होता है? अक्षर से होता है। ठीक है, अक्षर से होता है। संख्या का, शब्द का निर्माण किससे होता है? अक्षर से होता है। ठीक है, यानी ये अक्षर जो होती है वह सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है किसकी? किसी शब्द की, है ना? याद करिएगा आप, राम में रा आ म, माँ के बाद भी हलंत लगाते जाओ आ, है ना? उसी तरीके से जब हमें कोई संख्या लिखनी हो, जब हमें कोई नंबर लिखना हो, ठीक है, जब हमें कोई क्या लिखना हो? नंबर लिखना हो, तो इस नंबर नंबर बनता कैसे है? बताइए। हाँ, नंबर बनता कैसे है? नंबर बनता है जानते हैं कैसे? अंक से। नंबर किससे बनता है? अंक से बनता है, यानी डिजिट से बनता है। ठीक है, और यहीं पे शुरुआत होती है, यानी कह लीजिए गणित की सबसे छोटी इकाई, गणित की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ठीक है, क्या है? अंक है। गणित की सबसे छोटी इकाई क्या है? अंक है। बताइए, यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ, गणित की सबसे छोटी इकाई क्या है? अंक है। देखिए बहुत सारे प्यारे बच्चे आ गए जो पुराने स्टूडेंट है, स्वागत है। आप अपने जूनियर को बताएं कि शैलेश क्लासेज किस तरीके से अपने वादे पूरा किया है, और जो बच्चे हैं वो भी हो जाएंगे, है ना? और आप तक तो सिर्फ एक बुक पहुंची थी, इनके तक तो पूरी सीरीज पहुंच रही है ना? तो ध्यान से समझिए, अगर कोई मुझसे पूछे कि अंक क्या है, तो मैं कहूंगा कि संख्या की सबसे छोटी इकाई है। अगर कोई मुझसे पूछे कि बताओ सर अंक क्या है, तो मैं कहूंगा कि अंक क्या है? संख्या की सबसे छोटी इकाई है। ध्यान से समझिएगा, यहां पे आइए थोड़ा सा आपको समझाते हैं। ठीक है, आगे हम समझेंगे अंक क्या है। गणित की, गणित की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई, यानी अगर हमें किसी चीज को काउंट करना है, छोटी इकाई है, वो क्या है? अंक है। ठीक, वो क्या है? अंक है। मेरी बात आप समझ पाए? गणित की सबसे छोटी इकाई क्या है? अंक है। बताइए। हाँ, क्लियर है? धीरेन्द्र जी अगले सेमेस्टर, है ना? सबसे छोटी इकाई क्या है? अंक है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अगर मैं पूछूं अच्छा बताओ आपके पास कितने अंक हैं, तो ध्यान से देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे पास कुल कितने अंक हैं? ध्यान से समझिएगा इस बात को। एकदम जहां से जीरो, जहां से कॉन्सेप्ट बनना शुरू हुए, जो चीजें आपको सीटेट में मिलेंगी, जो चीजें आपको यूपी टेट में मिलेंगी, जो चीजें आप बच्चों को जा करके पढ़ाएंगे, जो चीजें आपको सुपर टेट में मिलेंगी, उसकी नींव हम यहीं पे रख रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपके पास कितने अंक हैं, तो आप कहोगे सर मेरे पास वैसे तो 10 अंक हैं, लेकिन अगर मैं जीरो को छोड़ दूं, ठीक है, वैसे तो मेरे पास 10 अंक हैं, लेकिन अगर मैं जीरो को छोड़ दूं तो मेरे पास 9 अंक है। ठीक है, बस समझ में आ गई? हाँ, पूनम यादव जी मंडे से क्लास आपकी एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सारे बच्चे अपना बैच परचेज कर लीजिए, मंडे से आपकी क्लास वाइट सॉरी ऐप पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। ठीक है, अब आपके पास 10 अंक हैं,
इन्हीं 10 अंकों से मिल करके एक शब्द बनता। आप ध्यान से समझिए, गणित में जितनी भी संख्या बनी है, जो कुछ बना है, सब किससे मिलके बना है? अंक से मिलकर बना है। और इन्हीं अंकों से मिल करके बनता है आंकिक मान। आंकिक मान, इसी को कहते हैं डिजिट वैल्यू। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? डिजिट वैल्यू कहते हैं, आंकिक मान कहते हैं। ठीक है, और ये आंकिक मान, अब ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये जो 10 अंक हैं, ये कभी बदलेंगे नहीं। ये जो 10 अंक हैं, ये कभी बदलेंगे नहीं। ठीक है, मतलब ऐसे समझिए ना कि वो वाला गाना सुने हो, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक। मरते दम नहीं, अगले जन्म तक। और एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक। तो ध्यान से मेरी बात को समझिए, यहां पे ये आंकिक मान 10 ही है। इन्हीं 10 से पूरी गणित बनी है, पूरा सिस्टम बना है। आगे हम बताएंगे हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। जब हम किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहां पे नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि आंकिक मान, आंकिक मान कभी नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते। आप बस ध्यान से सुनिए, सवाल वाल तो आप ऐसे उड़ाएंगे ना भाई, सवाल वाल तो ऐसे उड़ाएंगे कि पूछो मत। ठीक है, हाँ, आप सवाल वाल तो ऐसे उड़ा देंगे कि ऐसे हवा में सवाल उड़ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ध्यान से आप सुनते जाओ। तो ये आंकिक मान क्या होते हैं? कभी नहीं बदलते। ठीक है, बात समझ में आ गई? आंकिक मान कभी नहीं बदलते, डिजिट वैल्यू जो होती है। और इसी आंकिक मान को एक नाम दिया जाता है। वो नाम क्या है, जरा बता दीजिए। इसी आंकिक मान को एक नाम दिया जाता है। वो नाम क्या है, जल्दी से फटाफट बता दीजिए। हाँ, इसी आंकिक मान को एक नाम दिया जाता है। स्क्रीन पे देखिए, बताइए क्या नाम दिया जाता है। तो इसी आंकिक मान को एक नाम दिया जाता है। कौन सा मान नाम दिया जाता है? जातीय मान दिया जाता है, या फेस वैल्यू दी जाती है। ठीक है, जातीय मान दिया जाता है, या फिर क्या दी जाती है? फेस वैल्यू नाम दिया जाता है। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझिए मेरी। फेस वैल्यू क्या होती है? अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात। फेस वैल्यू को ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप है ना, मान लीजिए आप फीमेल हैं, तो आप किसी की दीदी होंगी, किसी की बुआ होंगी, किसी की बेटी होंगी। ठीक है, लेकिन चेहरा तो वही है ना। बेसिक आपका नेचर क्या है? आप एक लड़की हैं, आप एक महिला हैं, है ना। आप, कोई आपको संबोधन अलग अलग तरीके से कर दे कि दीदी हो, बाबू हो, सोना हो, लेकिन ओवरऑल आप क्या है? एक महिला हैं, है ना। तो ध्यान से समझिए, अगर जैसे हम मेल हैं, ठीक है, कोई कह दे अजी सुनते हो, हम पिघल जाएंगे भाई, है ना। लेकिन है क्या हम? शैलेश मौर्य, माय नेम इज शैलेश मौर्य। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ऐसे केस में क्या होगा कि फेस वैल्यू जो होती है वह आपकी कभी नहीं बदलती। यानी आंकिक मान को ही, आंकिक मान को ही एक अन्य नाम से जाना जाता है। आंकिक मान, डिजिट वैल्यू को ही, ठीक है, डिजिट वैल्यू को ही एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? जातीय मान भी कहते हैं। जिसे आप लोग क्या कहते हैं? जातीय मान भी कहते हैं। ठीक है, अब जाति मान भी कहते हैं, ये तो कभी बदलेगा नहीं। नहीं रिया कुशवाहा, आज थोड़ा सा आप लोगों के जूनियर से मुलाकात करनी थी। ठीक है, हाँ, क्लियर हो। अब ध्यान से सुनो। तो अगर मुझसे कोई ऐसे सवाल पूछे, अब ध्यान से देखना, मेरे पास ये फिक्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 7 8 और 9। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मुझे कोई कुछ भी सवाल में दे दे भाई, कोई कुछ भी सवाल में दे दे, ठीक है, उसका आंकिक मान, उसका जातीय मान वही रहेगा जो पहले से दिया है। इतनी बात याद रख लो।
उसका आंकिक मान, उसका जाति मान वही रहेगा जो सवाल में दिया है। यानी इसके बारे में नोट करके 2 लाइनें याद रख लो। पहली लाइन क्या है? नोट, पहली लाइन ध्यान से सुनो, इसका मान कभी नहीं बदलता, इसका मान कभी नहीं बदलता, ठीक है, कभी नहीं बदलता। ये तो हो गई पहली लाइन। क्या? कि जो ये है आंकिक मान, जाति मान, इसका मान कभी नहीं बदलता, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? जा दूसरे पॉइंट पे सुनो, ठीक है। अगर हम लोग दूसरे पॉइंट पे बात कर लें तो ध्यान से सुनो, इसके प्रश्न में ही उत्तर छिपा रहता है, इसके प्रश्न में ही, प्रश्न में ही उत्तर छिपा रहता है, छिपा रहता है, ठीक है। इसके प्रश्न में ही क्या रहता है? उत्तर छिपा रहता है। बात समझ में आ गई? हाँ, इसके प्रश्न में ही क्या रहता है? उत्तर छिपा रहता है। ये बात समझ में आएगी, मतलब जो पूछ रहा है उसी में आंसर है। इमेजिन करो, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं 7 का जातीय मान बताओ, जातीय मान, या मैं कह लूं आंकिक मान बताओ, आंकिक मान बताओ, ठीक है। और मैं नीचे देखो कई सारे सवाल आपको दे रहा हूं। मैं नीचे क्या कर रहा हूं? आपके साथ कई सारे सवाल साझा कर रहा हूं। जैसे मैं पहला सवाल साझा कर लेता हूं, ध्यान से देखो 3.467, यहां देखो 7 कहां है, ठीक है। दूसरा सवाल साझा कर लेता हूं 47395 8। चलो मैं तीसरा क्वेश्चन साझा आपके साथ कर लेता हूं 46257 ठीक है। मैंने 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं। आप कहोगे मैं चौथा क्वेश्चन भी आपके साथ साझा कर लूंगा, कौन सा? 2.237, ठीक है। मैं पांचवा क्वेश्चन साझा कर लूं 1.6792, ठीक है। मैं छठा क्वेश्चन आपके साथ साझा कर लेता हूं 1.000037, ठीक है। और मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन क्या है? 7 का स्थानीय मान बताओ, 7 का जातीय मान बताओ। अब ध्यान से देखो, जो मैंने पीछे 2 बातें बताई, जो मैंने यहां पीछे 2 बातें बताई ना, वो बातें याद रखो। पहली बात क्या बताई? इसका मान कभी नहीं बदलता, नेवर चेंज। 1 का मान 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9। दूसरा मैंने बताया इसके प्रश्न में ही उत्तर छिपा है, यानी जो पूछ रहा है वही उत्तर है। अब आप कहोगे हैं, जो पूछ रहा है वही उत्तर है, इसका मतलब इन सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, इन सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है। और वो उत्तर क्या है? 7। कौन कहां है, नथिंग मैटर। कौन कहां है ये बात मैटर ही नहीं करती, बस इतना मैटर करता है क्या? कि 7 का जाति मान कभी नहीं बदलता। ठीक है, जल्दी से बताइए, सारे बच्चे समझ आ गया? फेस वैल्यू समझ आ गई कि नहीं आएगी? ठीक है। हाँ, जिन बच्चों को बैच लेना है, आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, कॉल कर लीजिए। सीरीज आपके घर पे कोरियर द्वारा पहुंचेगी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। एप्लीकेशन सेलेस क्लासेज प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलो बताओ, यहां तक समझ आ गया? हाँ, ठीक है। हम्म, बात समझ में आ गई? आ जाइए आगे, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। और मजे की बात बताता हूं, आपकी पूरी सीट बाइलिंगुअल बन रही है, आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, ठीक है। आपके जो ऑप्शंस होंगे, पूरा नोट्स जो होगा, अगर हम लोग नोट्स देंगे, जहां कुछ भी दिक्कत होगी, हालांकि पेपर हिंदी मीडियम आता है, लेकिन चीजें बाइलिंगुअल रहेंगी, ठीक है। आपको जहां कहीं भी दिक्कत होगी, वहां पे हम आपके लिए एकदम बाइलिंगुअल के साथ तैयार हैं, ठीक है। सीरीज के साथ मिठाई भी बिल्कुल, है ना? हाँ, चलो। कह रहा है संख्या, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू नहीं होना चाहिए भाई, फेस वैल्यू। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 9 इन 9045? कह रहा है बताइए संख्या 9045 में 9 का जातीय मान क्या होगा?
तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बात बताया कि आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा है, यानी यहां 9 का पूछा है तो इस सवाल का तुरंत करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई। सेकेंड सेमेस्टर मैथ की क्लास कब से चलेगी? सेकेंड सेमेस्टर मैथ की क्लास लगने वाली है आप लोगों की। हाँ, बाकी 3 विषय चल रही है ना, थोड़ा सा ये खत्म हो जाए, क्या बोलते हैं, सीटेट, है ना। आगे बढ़े, दूसरा सवाल देखो, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ प्लेस वैल्यू नहीं रहेगा, मैं आपको बता देता हूं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। कह रहा है संख्या 4506 में 5 का जातीय मान क्या होगा? ध्यान से समझिए, संख्या 4506 में 5 का जातीय मान क्या होगा? तो क्या ऐसे सवाल के लिए आपको दिमाग लगाना है? क्या आपको ऐसे सवाल के लिए दिमाग लगाना है? नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि जो सवाल पूछ रहा है वही उत्तर है। जो सवाल में है, जिसका अगर मुझसे पूछे 8 का जाति मान 8 होगा, 9 का 9 होगा, 7 का 7 होगा, 4 का 4 होगा, जो पूछे वही आंसर, बात खत्म। समझ है? हाँ, क्लियर है। जैसे मैं इस सवाल को दिखाऊं, ठीक है। अब देखिए दशमलव वाला सवाल है, ठीक है। ये क्या है? दशमलव वाला सवाल है। कह रहे संख्या 2.309, ठीक है, 2.309। अब ध्यान से देखिएगा, याद करिए, मैंने आपसे एक सवाल पूछा। सवाल मेरा क्या था कि बताओ बाबू, ये 3.5 और ये 3.5 में क्या है, ये दोनों क्या है, जरा बताओगे? तो मैंने आपसे, आपने बड़े प्यार से कह दिया कि सर जी दोनों इक्के है। आपने क्या कह दिया? बहुत प्यार से कह दिया कि दोनों सर जी क्या है, एक ही है। सही में एक ही है? और अगर है तो फिर ये क्या है, ये बताइए। देखिए आपने तो बड़े आराम से कह दिया ना कि सर जी क्या है, दोनों एक ही है, लेकिन क्या सच में दोनों एक ही है, बस ये बता दो, ठीक है। नहीं होता एक बच्चा, यही तो सीखना है। टीचर बनना है तो क्या सीखना है, यही तो सीखना है, क्या कि अगर ये बीच में लगा है, अगर ये बीच में लगा है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसका क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब होता है कि 3 × 5 = 15। इसको इंटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटू बोलते हैं। और अगर ये नीचे लगा है तो इसका मतलब है ये है आपका दशमलव, यानी इसको हम पढ़ेंगे क्या, 3.5। अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा 3.5। दोनों बराबर नहीं है, बीच में लगता है तो गुणा हो जाता है, और नीचे लगता है तो फिर वो दशमलव हो जाता है। बताओ समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, हाँ बताओ समझ आया कि नहीं आया? ठीक, क्लियर है। आज के बाद ज्ञान हुआ इस बात का कि अगर बीच में है तो गुणा है, इंटू है, और अगर नीचे है तो देन वो क्या है, वह दशमलव है। इस बात का ज्ञान हुआ? हाँ, ठीक है, चलिए बताइए, यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अब यहां पे क्या है, कह रहा है 2.309 में 9 का जाति मान क्या है। देखिए दशमलव के बाद अंक है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे इसने जाति मान की बात की, जैसे इसने फेस वैल्यू की बात की, हमें कुछ चेंज नहीं करना है, हमें सीधे सीधे आंसर 9 दे देना है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम दशमलव में दिए हो, पूर्णांक दिए हो। तो हम ढेर सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं करना है आपको। देखिए मैं पूर्णांक के भी क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं आपको दशमलव के भी क्वेश्चन करा रहा हूं। बात समझ में आ गई? हम्म, देखिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, यहीं से हम नींव रखेंगे। किसकी नींव रखेंगे पता है आपको? यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की। तो बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाएगा। चलिए, कह रहा है संख्या 78.50692 में, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखो कितनी बड़ी संख्या दे दी, और यहां पे 9 कहां दे दिया, आपके दशमलव के बाद चौथे अंक पे दे दिया। दशमलव के बाद किस में दे दिया? चौथे अंक पे दे दिया। अब जब चौथे अंक पे दे दिया तो आपको करना क्या है, बताइए फटाफट। आपको क्या करना है? आपको डरना नहीं है भाई, चौथे अंक पे दिए हो, ठीक है।
क्या बताना है? जाति मान बताना है। किसका बताना है? 78.5069। तो भाई 9 का जाति मान 9 होता है, फिर चाहे दशमलव हो या ना हो, ये बात हमारे फर्क या हमारे दिमाग में नहीं पड़ती। ठीक है, हाँ, बीच में है तो मल्टीप्लाई होता है, बिल्कुल, किट्टू यादव जी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। चलिए, यहां तक सबको समझ आया? एक कॉन्सेप्ट मैंने पूरा पढ़ा दिया, मैंने दो बातें आपको सिखाई। संख्या क्या है, संख्यांक क्या है। तो मैंने आपको बताया कि बाबू संख्या वह है जो विचार है, जो भाव है, जो दिमाग में आ गया, और संख्यांक क्या है, जब उसे लिखना पड़ गया। ठीक है, हाँ, कि जा कबूतर जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दे आ, जा कबूतर जा, है ना। तो जब हमने अपने विचार को लिख दिया, ठीक है, तो वो संख्यांक हो गया, जिसके माध्यम से हम परिमाण, मात्रा, क्वांटिटी बता रहे थे। जब हमने उसे लिपिबद्ध कर दिया तो संख्यांक हो गया। जब तक वो हमारे दिमाग में था, जब तक एक विचार था, जब तक हम उसे देख नहीं पा रहे थे, तब तक वो संख्या थी। ठीक है, इसके बाद हम आए दूसरे पॉइंट पे। हमने आपको बताया कि हमारे पास 10 डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यही जो 10 डिजिट है, यहीं से डिजिट की वैल्यू बनती है, और इसी डिजिट के वैल्यू से फिर क्या बनता है, फिर यहीं से आपका आंकिक मान बनता है, जातीय मान बनता है। ठीक है, हाँ। अब हम लोग आगे बढ़े तो अब हम सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, आजकल सिस्टम सिस्टम बहुत चलता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये सिस्टम पहले बनता कैसे है और क्या है ये सिस्टम। आप कहते हो ना गणित से डर लगता है ऐसा मजाक बनाएंगे ना गणित का पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में कि आपको कभी जीवन में डरने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब है क्या, सुनो, देखो, हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, ऐसे ले लीजिए। 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 10 अंक है। ये हमारे पास क्या है, 10 अंक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब इस 10 अंकों में से हम 2 अंक ले लेते हैं, किसको किसको, 0 और 1 को लेते हैं। किसको लिया, इस 10 अंकों में से 2 अंक को लिया। कौन कौन से वो अंक थे, 0 और 1 थे। तो यहां से जो इन्होंने सिस्टम बनाने की बात की, तो इन्होंने यह 2 अंक लिया, तो इन्होंने कहा इसका आधार क्या होता है, 2 होता है। आधार या बेस क्या होता है, 2 होता है। और फिर इन्होंने कहा इससे जो सिस्टम बनेगा उसे कहेंगे बाइनरी सिस्टम। क्या कहेंगे, बाइनरी सिस्टम कहेंगे। इसी बाइनरी सिस्टम को हिंदी में द्विधारीय अंकीय पद्धति कहते हैं। द्विधारीय अंकीय पद्धति कहते हैं। इसी को और क्या कहते हैं, इसी को कंप्यूटर संख्याएं कहते हैं। कंप्यूटर संख्याएं, कंप्यूटर संख्या कहते हैं। ठीक है, इस कंप्यूटर संख्या में, इस द्विधारी अंकीय पद्धति में किसका किसका इस्तेमाल होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 का, बाइनरी का, यानी 0 का और 1 का। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, द्विधारीय अंकीय पद्धति कहते हैं। ठीक है, द्विधारीय अंकीय पद्धति कहते हैं, कंप्यूटर संख्या कहते हैं। इसका आधार क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अगर कहीं पे इसको शॉर्टकट में लिखना है, अगर कहीं पे इसको शॉर्टकट में लिखना है ना, तो जैसे अगर ऐसे समझिए, अगर मैं लिखूं 1 1 1 और मान लीजिए 0, तो आप देखेंगे ना कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि सर हो सकता है यह 1110 लिखा हो, तो मैं कैसे मान लूंगा कि ये बाइनरी में है, मैं क्या करूंगा, कैसे मान लूंगा कि ये बाइनरी में है। तो उसके लिए कुछ मानने की जरूरत नहीं है। यहां पे अगर ऐसे बाहर 2 लिख दिया तो समझ जाइएगा ये बाइनरी सिस्टम की बात कर रहा है। समझ जाइएगा ये किसकी बात कर रहा है, बाइनरी सिस्टम की बात कर रहा है। क्या करना है, बस ऐसे छोटा सा एक ठो 2 लगा देना है, एक ठो इत्तू सा एकदम क्या करना है, 2 लगा देना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, जैसे हमने क्या किया, हमने लिख दिया क्या, 0 1 1 0 1, और हमने कह दिया कि अच्छा बताओ, आपने, मैं पूछा ये कौन सा सिस्टम है, आपने कहा नहीं नहीं ये तो दशमलव सिस्टम है।
तो हम कहेंगे बिल्कुल दशमलव सिस्टम हो सकता है। 10,101 लिखा है, गलत क्या है? तो हम कहेंगे कंफर्म करो कि नहीं सर ये बाइनरी है, तो हम इसके बाहर ऐसे 2 लिख देंगे। अब ये बाइनरी हो गया, अब इसे कोई नहीं कह सकता कि यह दशमलव सिस्टम है। ठीक है, तो ध्यान से समझो, अब ये कंफर्म हो गया कि ये बाइनरी सिस्टम ही है, यानी रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसके बाहर ब्रैकेट के ऐसे 2 लगा दीजिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर यहीं पे हमारे पास क्या हो, 10 अंक हो, ठीक है, चलिए, अगर यही हमारे पास क्या है, 10 अंक है, ठीक है, और हमने इन 10 अंकों का इस्तेमाल किया, तो हम क्या कहेंगे कि जो इसका आधार है, जो इसका आधार है, यह आधार क्या है, 10 है। हमने किसका इस्तेमाल किया, 10 अंकों का इस्तेमाल किया, तो हम कहेंगे इसका आधार क्या है, 10 है। अब अगर आधार 10 है तो फिर इसे कौन सा सिस्टम कहते हैं, तो ध्यान से सुनना, इसे कहते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से समझो, इसी को कहते हैं दाशमिक प्रणाली। दाशमिक प्रणाली, ठीक है, दाशमिक प्रणाली। और इसी को जब आप सीटेट में जाओगे, जब आप किस में जाओगे, सीटेट में जाओगे, तो नया नाम मिलेगा। वह नया नाम क्या होता है, हिंदू अरेबिकन, हिंदू अरेबिकन प्रणाली कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, हिंदू अरेबिकन प्रणाली कहते हैं। बात समझ में आ गई? यहां पे आधार क्या होता है, 10 होता है। यहां पे आधार क्या होता है, 10 होता है। बात दिमाग में ध्यान से समझ आ गई? क्लियर है? हाँ, दिमाग में ध्यान से बात समझ में आ गई? क्लियर हो कि नहीं हो, ये बताओ। अब अगर मुझे कंफर्म करना है, जैसे बात को समझो, अगर मैंने यहां पे लिखा 1356, ठीक, वैसे ये दार्शनिक प्रणाली में ही लिखा है। ध्यान से समझिए, अगर मैंने क्या किया, यहां कंफर्म किया कि ये लिखा है मैंने 1356, ये वैसे तो दार्शनिक प्रणाली में ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसे अगर और कंफर्म करना हो ना, तो ऐसे ब्रैकेट लगा करके और यहां पे 10 लिख दो। अब ये कंफर्म हो गया, ये डेसिमल सिस्टम में है। ये कंफर्म हो गया, ये किस में है, डेसिमल सिस्टम में है, ये दार्शनिक प्रणाली सिस्टम में। सोच के देखिए, अगर मैं ऐसे लिख करके और यहां पे लिख दूं 1 1 0 0 1 0 और इसे लिख दूं मैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसको लिख दूं। अब मैं पूछूं, बताओ ये किस सिस्टम में है, सिर्फ आप मुझे ये बताओ ये किस सिस्टम में है, ठीक है, कौन सी पद्धति में लिखा है, बस इतना बता दो। ठीक है, क्या आप बता सकते हो, क्या आप बता सकते हो? देख रहे हो, सिस्टम पे इतने सवाल हैं, इसे कहते हैं अपडेटेड कंटेंट। भाई जितना अपडेट करके मैं आपकी बार कंटेंट दूंगा ना, वाईटी से लेकर के किसी भी एप्लीकेशन पे पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब आप कंफर्म ही नहीं कर पाओगे भाई, कभी नहीं कंफर्म कर पाओगे तुम क्या, कि ये कौन सा सिस्टम है। अब अगर सुनो, मैंने यहां 2 लिखा तो ये बना बाइनरी सिस्टम, लेकिन जैसे ही मैंने यहां 10 लिख दिया, ये बन गया डेसिमल सिस्टम, ये बन गया दार्शनिक प्रणाली। बात समझ में आ गई? तो जब तक यहां बाहर कुछ नहीं है, तब तक आप कंफर्म नहीं कर सकते, अगर सिर्फ 1101 का यूज है, ये बात ध्यान रखिए। तो अगर यहां पे 10 लिखा है तो डेसिमल सिस्टम, 2 लिखा है तो फिर बाइनरी सिस्टम। समझ आया कि नहीं आया? चलो बताओ, समझ आया कि नहीं आया? जितने लोग हैं, समझ आ गया भाई? और अगर समझ आ गया ना, अगर समझ आ गया ना, तो आ जाओ, थोड़ा सा बेहतरीन सा एक सवाल लेकर के आते हैं जो आपके दिमाग में ऐसे घूम जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, कह रहा हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड इन डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड इन डेसिमल नंबर सिस्टम। दशमलव संख्या पद्धति में
कितने अंक होते हैं? बस इतनी सी बात बतानी, फटाफट बताइए। हम्म, हाँ, चलिए आप बताइए फटाफट। हम्म, रूही पंडित बहुत पीटेंगे। ठीक है, कह रहा है दशमलव संख्या पद्धति में कितने अंक होते हैं? तो ध्यान से सुनना, इसका नाम ही है दस दशम। संस्कृत भाषा का शब्द है दशम। ठीक है, तो दशम मतलब कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। दशम मतलब कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। ठीक है, दशम मतलब कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। चलिए फटाफट बताइए। एक एक पॉइंट पे सवाल होगा भाई, एक एक पॉइंट पे। ठीक है, हाँ, आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटेंट की बात होगी। कंटेंट में लेबल कंटेंट की बात होगी, एक ऐसे कंटेंट की बात होगी जो पूरे वाईटी मतलब PYQ सीरीज, बुक, ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास, सारी क्लासेस लाइव होगी। रिकॉर्डेड तो मिलेगी मिलेगी, लाइव क्लास होगी। ध्यान से देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दशमलव पद्धति की, विच नंबर बिलोंग्स टू डेसिमल सिस्टम। मैंने आपसे क्या बताया, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है बाइनरी सिस्टम है, 8 लिखा है ऑक्टल सिस्टम है, यहाँ पे सी हो जाएगा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा है और ये 10 बता रहा है कौन सा सिस्टम है? डेसिमल सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? डेसिमल सिस्टम है, दाशमिक प्रणाली है। फटाफट बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? है ना? चलो बताओ। ठीक है, आपका काम बस क्या है? आपका एक सिंपल सा काम है। आपका काम बस इतना होना चाहिए कि आप ना डेली क्या करेंगे, 7 बजे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चांद वगैरह पलट जाए, सूरज ना निकले, लेकिन 7 बजे की टाइमिंग अगले 2 साल के लिए एकदम दिमाग में फिक्स डाल लीजिए। ठीक है, कह रहा है बाइनरी संख्या पद्धति का बेस क्या होता है? अब ध्यान से देखो, जिसको पता होगा ना, व्हाट इज द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज द बेस? बेस मतलब जितने अंकों का इस्तेमाल करके बना है। बाइनरी मतलब जितने अंकों का इस्तेमाल करके बना है। अब जितने अंकों का इस्तेमाल, तो भाई अंक कितने इस्तेमाल हुए पहले ये तो बता दो। हाँ, अंक कितने इस्तेमाल हुए हैं पहले ये तो बता दो। तो अंक हमारे पास 2 ही इस्तेमाल हुए हैं, और वो 2 अंक है 0 और 1। तो यहाँ पे जो इसका बेस हो जाएगा वो हो जाएगा 2। यहाँ पे जो बेस हो जाएगा वो बेस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए, तो बाइनरी संख्या पद्धति का आधार क्या होगा? तो यहां पे आप कहेंगे यहां पे 2 बेस है, तो बाइनरी संख्या पद्धति का जो आधार होगा वो 2 होगा। क्लियर हो कि नहीं हो? फटाफट बताइए, क्लियर हो कि नहीं हो? ठीक है, अगला सवाल। चलिए, कह रहा निम्न में से कौन सी संख्या बाइनरी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर? ठीक है, क्या कह रहा है ध्यान से समझिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर। इसमें से कौन सी संख्या बाइनरी नहीं है? आपको यह बताना इसमें कौन बाइनरी नहीं है। तो ध्यान से देखो, कैसे पहचानोगे? यहां नहीं है, नॉट है, इसको अंडरलाइन तुरंत कर दीजिए। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर। क्लियर? तो कैसे जानोगे? अगर किसी में 0 और 1 को छोड़ करके कोई भी दूसरा अंक इस्तेमाल हुआ, तो हम कहेंगे ये क्या है? ये बाइनरी नहीं है। तो यहाँ पे ये जो 1201 है ना, ये बेसिकली एक बाइनरी नंबर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक बाइनरी नंबर यह क्या है? बिल्कुल भी नहीं है। ये कैसी नंबर है? ये दशमलव प्रणाली का नंबर है। ठीक है, ये दशमलव प्रणाली का नंबर है, ना कि ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, हम्म, चल आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बाइनरी संख्या पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से कहां पर होता है? ध्यान से समझिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। अगर आप ना देखेंगे तो इतना बेसिक से लेकर के इतने कॉन्सेप्चुअल तरीके से पहला लेसन ना कहीं मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि जो बच्चियां सामने से पढ़ रही हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं,
उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं आते, तो ऐसे में फिर उन्हें वो बैकग्राउंड देना एक टेक्निकल पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे। जैसे देखिए कह रहा है वेयर इज बाइनरी नंबर सिस्टम मेनली यूज। बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज कहां होता है? अब अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को सुने हैं, अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखा है, तो ध्यान से देखो यहां क्या लिखा है, क्या लिखा है कि बाइनरी नंबर को द्विधारी अंकी पद्धति कहते हैं, बाइनरी नंबर को कंप्यूटर संख्या कहते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहां आ गए ना कि चलिए बताइए कि बाइनरी संख्या पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से कहां होता है, तो हम कहेंगे कहां पर होता है, कंप्यूटर में होता है। कहां पर होता है, कंप्यूटर में होता है। बात समझ में आ गई? चलिए बात समझ में आ गई। चलो ओके ओके, फटाफट आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग आएंगे अपने टॉपिक के नाम पे। ठीक है, अपने टॉपिक के नाम पे अभी तक तो ये बेसिक बेसिक सिस्टम कैसे बना, आपके पास डिजिट क्या है, डिजिट से बनता कैसे है, कौन कौन से सिस्टम होते हैं, सीटेट में क्या क्वेश्चन आया क्या नहीं आया। तो ध्यान से देखो यहां पे अब आ गए हम अपने टॉपिक पे कि व्हाट इज नंबर, व्हाट इज नंबर। ठीक है, व्हाट इज नंबर, पहली चीज संख्या क्या है। दूसरी चीज, चूंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर बनेंगे तो आगे चल के टेट और सीटेट देना है, टेट और सीटेट देना है तो हमें यह भी जानना पड़ेगा कि संख्या क्या है, संख्या मूर्त है या फिर अमूर्त है। ठीक है, मूर्त या अमूर्त है। ठीक है, बात को ध्यान से समझिए, संख्या क्या है, संख्या मूर्त है कि अमूर्त है, सबसे पहले ये बताइए। ठीक है, और जो बच्चे मुझे लगता है अभी डीएलएड ज्वाइन करेंगे उन्हें तो ये शब्द से परिचय भी नहीं होगा यार, मूर्त अमूर्त क्या होता है। ठीक है, चलिए, और जो बच्चे सीनियर हैं वो बताएं कि मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि संख्या क्या है। संख्या एक भाव है, एक विचार है। अब इस भाव या विचार से हम करते क्या हैं, किसी वस्तु की ना मात्रा बताने का प्रयास करते हैं, किसी वस्तु की क्वांटिटी बताने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में वह संख्या है कितनी। हम क्या बताने का प्रयास करते हैं, क्वांटिटी या मात्रा बताने का प्रयास करते हैं कि वह संख्या है कितनी। ठीक है, क्योंकि संख्या को हम देख नहीं सकते। तो अगर मैं पूछूं अमूर्त क्या है, तो ध्यान से समझिए, अमूर्त की अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि यह भाव है। ठीक है, विचार है, क्या है, भाव है, एक विचार है। संख्या क्या है, एक भाव है, एक विचार है। बात समझ में आ रही है? हाँ, इसे हम लोग छू, ध्यान से समझिए, इसको हम लोग क्या छू नहीं सकते, इसे हम लोग देख नहीं सकते। ठीक है, देख नहीं सकते। क्लियर है? फिर बात आती है मूर्त क्या है। तो मूर्त को हम ऐसे कह सकते हैं कि मूर्त वह है जिसे हम छू सकें, जिसे हम देख सकें, देख सकें, जिसे हम महसूस कर सकें। ठीक है, जिसे हम ठोस रूप दे सकते हैं, ठोस रूप में प्राप्त करते हैं, वह क्या है, मूर्त है। बात समझ में आ गई, वह क्या है, मूर्त है। क्लियर है? बात समझ आ गई? ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो संख्या क्या है, व्हाट इज नंबर। तो आइए थोड़ी सी परिभाषा देख लेते, क्योंकि लिखना भी तो है। तो ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या वह गणती अवधारणा है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए, संख्या वह गणती अवधारणा है और नंबर इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज टू काउंट, जिसकी सहायता से हम गिनती करते हैं, मीजर किसी चीज को मापते हैं,
एंड एक्सप्रेस द क्वांटिटी और ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की मात्रा, ठीक है, बताने का प्रयास करते हैं, वही क्या होती है, संख्या होती है। बात समझ में आ गई? जैसे ऐसे समझिए कि मैं आपके सामने ना, ध्यान से समझिएगा, मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है, बात समझना यहां पे। और मैं आपसे कहूं कि बताओ ये कितना है, ठीक है, मैं आपसे कहूं ये कितना है, ठीक है, अब ध्यान से समझो मेरी बात। या मैं ऐसे ऐसे बना दूं, ध्यान से देख रहे हो, आप बैच ज्वाइन करो, ये हमेशा आपके चेहरे पे स्माइल ऐसे रहेगी, ठीक है। मैं पूछूं ये कितना है, चलिए फटाफट बताइए। तो ध्यान से देखो मेरी बात भाई, ठीक, आप कहोगे सर ये 5 है, और ये कितना है, 4 5 9 है। तो जब तक ये 5 और 9 हमारे माइंड में था, तब तक ये संख्या थी, और जब इस तरह से लिख दिया गया तो ये संख्यांक हो गया। तो ये जो हम इस 5 दिल की मात्रा बता रहे हैं ना भाई, ठीक है, हाँ, उसको क्या कहते हैं, बस समझ में आ गई, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग संख्या कहते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु की मात्रा बताते हैं, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु की मात्रा बताते हैं। क्लियर है? समझ आई कि नहीं आई बात, बस ये बताओ। चलो अब आप तो जान गए कि अगर हम संख्या के माध्यम से मात्रा बताएंगे तो वह क्या होगा। आप ये तो जान गए कि अगर हम संख्या के माध्यम से मात्रा बताएंगे तो वह क्या होगा। लेकिन अब हमें जानना है कि संख्यांक क्या है। नंबर तो वैसे हम तो आज तक, एक नॉर्मल बच्चा जिसको अभी सीटेट नहीं पता है, जिसको पेडागोजी नहीं पता है, जिसको ये सारी चीजें नहीं पता है, वो तो यही जानता है ना कि भाई नंबर क्या है, 5 7। नंबरल वो आकर के पहली बार पढ़ेगा, या तो क्लास 1 2 3 में है, और या फिर आपके डीएलएड में है कि संख्यांक क्या है, नंबरल क्या है। फटाफट बताइए नंबरल क्या है भाई, है ना, चलिए जल्दी से बताइए, व्हाट इज नंबरल, ठीक, व्हाट इज नंबरल, ठीक है। चलो बताओ संख्यांक क्या है, ठीक है। अब ध्यान से सिंपल सी बात समझो, संख्यांक क्या है, ठीक है। संख्यांक के साथ स्टोरी क्या है, पहले सुन तो लीजिए। संख्यांक के साथ स्टोरी ये है कि बेसिक एक लाइन में कह लो, संख्या को व्यक्त करने वाले, संख्या को व्यक्त करने वाले क्या, प्रतीक, ठीक है, ध्यान से समझो, संख्या को व्यक्त करने वाले प्रतीक, संकेत, ठीक है। यानी जिस चिन्ह के माध्यम से, जिस संकेत के माध्यम से, जिस प्रतीक के माध्यम से वो जो भाव था, विचार था, उसको आपने क्या किया, लिपिबद्ध किया, आपने लिखा, वो चीज आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है संख्यांक, यानी नंबरल कहलाती है। क्या कहलाती है, नंबरल कहलाती है। बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे डिफिनेशन की बात कर लूं थोड़ा सा, ठीक है, अगर मैं आपसे क्या करूं, डिफिनेशन की बात कर लूं थोड़ा सा, तो ध्यान से देखो, कह रहा संख्या को लिखने के लिए जिन प्रतीकों, अंकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, संख्या को लिखने के लिए क्या किया जाता है, जिन प्रतीकों का, जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नंबरल या संख्यांक कहते हैं। और नंबरल इज अ सिंबल और ग्रुप ऑफ सिंबल्स, यह एक संकेत हो सकता है या कोई संकेतों का समूह हो सकता है, यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर इज कॉल्ड नंबरल, ठीक है। क्या होता है, जैसे बात को मेरे समझो, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 1 2 3, नहीं इतना पास पास थोड़ी रहेगा, थोड़ा दूर दूर, दिल तोड़ते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये आपके पास क्वांटिटी में कितना है, 6 है। चलो एक और ले लेते हैं, ठीक है। हाँ आजकल भगवा भगवा बहुत चल रहा है, 1 2 3 4 5 6,
7, 8, 9, 10 ऐसे ले लेते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, ठीक है। यहां ये 6 है, काउंट में कितना है जल्दी से बता दो, 6 है। लेकिन इमेजिन वन थिंग, इस 6 को लिखने के तरीके क्या हैं? कोई कहेगा जो इंटरनेशनल लिपि को जानता है वो कहेगा 6 सर ऐसे लिखेंगे। कोई कहेगा नहीं यार 6 तो हम लोग देवनागरी में ऐसे लिखेंगे। कोई कहेगा नहीं भाई रोमन लिपि में हम लोग ऐसे लिखेंगे, 6 लिखेंगे ना। कोई कहेगा छोड़ो यार SIX 6 लिख देते हैं। कोई कहेगा नहीं 6 ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे ना कि इसको कई सारे तरीकों से लिखा जा सकता है, लेकिन मतलब आपका सेम है, ठीक है। मतलब आपका क्या है, सेम है। तो ऐसी स्थिति में इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग संख्यांक कहते हैं। जो ये लिखने का, व्यक्त करने का तरीका अलग अलग है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे अगर यहां पे ये 10 है तो इसको 10 को लिखने का तरीका 10 हो सकता है, ठीक है। एक आपका हिंदी वाला आपको याद हो, देवनागरी वाला ऐसे बनता है 10 हो सकता है, या फिर आपका इस तरह से 10 हो सकता है, या फिर आपका ऐसे 10 हो सकता है, या आपका 10 हो सकता है। तो ध्यान से देखिए ये कई सारे संकेतों से लिपिबद्ध हो रहा है। तो ये जो लिखने का तरीका है ये आपका संख्यांक है, और ये जो दिमाग में भाव या विचार आया ये आपकी संख्या है। चलिए फटाफट बताइए, यहां तक समझ आ गया? हम्म, चलिए बताइए फटाफट, यहां तक समझ में आ गया? हाँ, महक परवीन, महक जी, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए भाई, यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? हम्म, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? हम्म, ठीक है। हाँ, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? हाँ, चलो ठीक है। चलिए शुक्रिया, यहां तक सबको समझ आया। आइए ना यार मैथ सीखते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से मैथ सीखते हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं है। तो ध्यान से देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ संख्या और संख्यांक में अंतर क्या है, क्या कोई पूछे बताओ संख्या और संख्यांक में क्या अंतर है, तो कैसे आप लोग बताएंगे? ठीक है, बताइए। तो ध्यान से समझिए, अगर मुझे अंतर बताना हो तो मैं अंतर में पहला अंतर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कि संख्या एक विचार है, एक विचार है, ठीक है। उसको, संख्या क्या है, एक विचार है, उसको लिपिबद्ध करना, उसको क्या करना, लिपिबद्ध करना, उसको लिपिबद्ध करना क्या है, संख्या एक विचार है, और उसको लिपिबद्ध करना यानी इसी को कह लो संकेतों के रूप में, संकेतों के रूप में प्रयोग करना, प्रयोग करना क्या है, संख्यांक है, क्या है, संख्यांक है। बस समझ में आ गई? संख्या क्या है, एक विचार है, उसको लिपिबद्ध करना या संकेतों के रूप में प्रयोग करना, लिखना, ये चीज क्या है, संख्यांक, ठीक है। बात समझिए। दूसरी चीज, हम्म, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, एक ही संख्या को, एक ही संख्या को कई संकेत, कई संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, किया जा
सकता है। ठीक है, एक ही संख्या को क्या किया जा सकता है, कई संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, अर्थात एक ही संख्या के कई सारे संख्यांक हो सकते हैं। क्या मतलब है, अर्थात एक ही संख्या के कई सारे संख्यांक होते हैं, कई सारे संख्यांक होते हैं। ठीक है, होते। ठीक है, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब बताओ समझ आया कि नहीं आया। महक परवीन कह रही फोर्थ सेमेस्टर का बैच में कुछ डिस्काउंट देंगे आप। महक जी तरीका बड़ा अच्छा था, आई लव यू, उसके बाद सीधे डिस्काउंट, है ना। अगर आप बुक नहीं लोगे मैं डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको किताब नहीं चाहिए तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। बताइए डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, फटाफट बताइए किसको डिस्काउंट चाहिए भाई। ठीक है, ठीक है, चलो बताओ। ठीक है, संख्या और संख्यांक में अंतर समझ में आ गया। ठीक, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत समझ आ रही है क्या आपको लग रहा है यार। अभी देखिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपके इस तरह से क्लियर होना कि आप अगर किसी को ये बात बताओ कि मैं डीएलएड कर रहा हूं या कर रही हूं, सामने वाला कोई भी क्वेश्चन कहीं से उठा के पूछ दे, तो आपको ये एहसास होना चाहिए अच्छा पूछो यार, बता रहे हैं, बताओ क्या पूछ रहे हो। ठीक है, तो आपके अंदर ये चीज आनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं बता सकता हूं। तुम पूछ के तो देखो, क्या पूछोगे मुझसे, चलो पूछो, मैं बताता हूं क्या होता है। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पूछ के देखो क्या पूछते हो, मैं बताता हूं क्या होता है। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, संख्या किसी वस्तु की मात्रा बताती है, संख्या एक विचार है, जबकि संख्यांक उसी संख्या को लिपिबद्ध करने का या प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करने का तरीका है। एक ही संख्या को कई सारे संकेतों द्वारा लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंक और संख्या में क्या अंतर है। ठीक है, फटाफट आपको बताना है कि अंक और संख्या में क्या अंतर है। क्या जानते हैं आप संख्या और अंक के अंतर के बारे में। ठीक है, हाँ माही गुरुजी 5 को इलाहाबाद प्रयागराज आ रही हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है माही जी, वेलकम टू प्रयागराज। हाँ, चलिए अब आइए यहां पे बात करते हैं, तो ध्यान से देखिए अंक और संख्या में अंतर क्या है। सबसे पहली बात, जो अंक है हमारे पास, ये आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी ये जो आपके पास अंक है ना, ये हमारे पास क्या है, निश्चित है। ये हमारे पास क्या है, निश्चित अंक है। कितने अंक हैं, निश्चित है। ध्यान से समझिएगा, अंक हमारे पास क्या है, निश्चित अंक है। ठीक है, हाँ ध्यान से समझिए, ये फिक्स है। ठीक है, हाँ अब अगर हम लोग बात कर ले तो इन्हीं अंकों को मिलाकर, इन्हीं अंक को मिलाकर, अंक को मिलाकर किसका निर्माण होता है, संख्या का निर्माण होता है। अंक को मिलाकर क्या बनती है, संख्या बनती है। ठीक है, और ये जो संख्या है हमारे पास, ठीक है, संख्या जो है ना, यह अनिश्चित है, अनलिमिटेड है, अनिश्चित है। ठीक है, संख्या हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड है। संख्या हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड है। बात समझ में आ गई। हाँ, सेकेंड सेमेस्टर बैच लेना है ले लीजिए। जितने भी बच्चे सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का बैच ले रहे हैं, आप अपना बैच लेकर के जा करके अपना फॉर्म तुरंत भर दीजिए, आपकी बुक आपके घर पे कोरियर हो जाए। ठीक है, हाँ
बस समझ में आ गई, तुरंत अपना फॉर्म भर दिया करिए। अब ध्यान से समझिए, जो अंक है हमारे पास वो निश्चित है, अंक को मिलाकर संख्या बनती है, और संख्या हमारे पास क्या होती है, अनिश्चित होती है, अनलिमिटेड संख्या होती है। बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं क्या पूछता हूं कि बताओ 5 अंक है या संख्या। ध्यान से समझिएगा, 5 अंक है या संख्या, पहला क्वेश्चन है, ठीक। चलिए, ओके बैड बॉय जी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक, कि मैं आपसे पूछूं बताओ 9 अंक है या संख्या। आपको कभी कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आप ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप इस तरह से पढ़ेंगे ना कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 अंक है या संख्या, चलिए फटाफट बताइए, ठीक है। मैं तीसरा क्वेश्चन पूछता हूं, चलिए तीसरा क्वेश्चन, 45 क्या है, ठीक है, अंक है या संख्या है, ठीक है। या मैं आपसे पूछूं कि बताओ 7548 क्या है, ठीक है, क्या है, ठीक। तो ध्यान से मेरी बात को समझेंगे आप। अब यही तो छोटी छोटी कंफ्यूजन है जो मुझे दूर करनी है, ठीक है। यही छोटी छोटी क्या है, कंफ्यूजन है जो मुझे दूर करनी। भाई सवाल तो सारे लोग लगाना चले जान जाएंगे, आप मास्टर है ना, आप मास्टर होने जा रहे हैं। पवन कुमार भारद्वाज से बुक कैसे मिलेगा, फॉर्म भरेंगे, ठीक है। सेकंड और 4 का फॉर्म जो है वो इनेबल है। और रही बात फर्स्ट वालों की, बच्चों की बात, फर्स्ट का फॉर्म 24 से इनेबल होगा, क्योंकि 24 से आपका प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा कॉलेज में, है ना। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा आप, यहाँ पे क्या समझना है, कह रहा है 5 अंक है या संख्या, तो हम कहेंगे 5 दोनों है, 5 दोनों है, ठीक है, 9 दोनों है, यह अंक भी है और संख्या भी है। अगर संख्या की बात कर ले तो हम कहेंगे यह एक अंकीय संख्या है, एक अंकीय संख्या है, ठीक है। और अंक की बात कर ले तो अंक तो है ही, तो ये क्या है, ये दोनों है, ठीक है। हाँ, बात समझ में आ गई, ये क्या है, दोनों है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज यहां देखिए, 45 क्या है, तो ध्यान से देखो, 45 एक संख्या है, संख्या है जिसमें 2 अंक, जिसमें 2 अंक 4 व 5 है, 4 व 5 है, जिसमें क्या है, 2 अंक 4 व 5 है। बस समझ में आ गई। 45 क्या है, एक संख्या है, वो भी कितने अंक की, 2 अंकों की, जिसमें 2 अंक 4 और 5 है, ठीक है। क्लियर हो गए। जैसे मैं कहूं 7548 क्या है, 7548 क्या है, तो आप बताओगे कि 7548 एक संख्या है, एक संख्या है जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या है, 4 अंक, कौन कौन से, तो जिसमें 4 अंक हैं, और वो 4 अंक कौन है, 7, 5, 4 व 8 है, ठीक है। 7, 5, 4 व 8 है, क्लियर है, 7, 5, 4 व 8 है। बात समझ आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है। यहां तक किसी कोई डाउट है, चलो बताओ, यहां तक कोई डाउट है, मतलब अगर एक अंक है तो ही अंक होगा, नहीं तो वो अंक भी है और संख्या भी है। और अगर 2 या 2 से ज्यादा अंक हुए ना, तो हम ऐसा बोल देंगे कि भाई ये एक 2 अंकीय संख्या है जिसमें फला फला अंक है, 4 अंकीय संख्या। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, चलिए, ठीक है, सवाल देखिए और फटाफट आंसर दीजिए। क्या करिए, सवाल देखिए और फटाफट आंसर दीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, संख्या 456 में, क्या कह रहा है, ध्यान से सवाल देखिए, कह रहा है संख्या 456 में कितने अंक हैं, हाउ मेनी डिजिट आर इन द नंबर ऑफ, ठीक, इन द नंबर 4, 5, 6। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए,
कह रहा है संख्या 456, इसे क्या पढ़ेंगे 456 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे 456 पढ़ेंगे। कह रहा है संख्या 456 में कितने नंबर हैं। ठीक है, हाउ मेनी डिजिट आर इन द नंबर 456। तो हम कहेंगे ध्यान से देखो, इसमें 3 डिजिट है। बेसिकली 456 है क्या, एक नंबर है, और इसमें 3 डिजिट कौन कौन से हैं, 4 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसमें 3 डिजिट है। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसमें 3 डिजिट है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। ठीक है, जैसे अगर मैं यह क्वेश्चन आपसे कहूं कि चलिए इसको बता दीजिए, हाँ इसको फटाफट पढ़ के बताइए। आज का ये अंतिम सवाल है, आज का क्या है, ये अंतिम सवाल है। ठीक है, हाँ आज का ये अंतिम सवाल है। कह रहा है संख्या, आप ध्यान से देखो, 7,45,38,206 में कुल कितने अंक हैं। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन। ठीक है, चलिए बताइए कितने हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहां अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 2 5 3 8, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 8 डिजिट हो जाएंगे। कितने डिजिट हो जाएंगे, 8 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, अब फटाफट ध्यान से देखिए, आज मैंने आपको क्या क्लियर करवाया। जो आज आपका पहला चैप्टर था ना, एक तो पाठ्यक्रम परिचय दिया, साथ ही साथ जो आपका पहला चैप्टर है संख्या और संख्यांक, इसके बारे में जितना बेसिक हम बता सकते थे उतना हमने आपको बता दिया। जितना बेसिक साथियों बता सकते थे उतना बेसिक हमने बताया। जहां से मैथ की शुरुआत हुई, जहां से सीटेट से लेकर के और यूपी टेट, सुपर टेट, डीएलएड में रिलेट करेंगे पॉइंट, वो हमने बता दिया। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस विषय में, इस बैच में, इस वॉरियर बैच में आपको 8 विषय की सीरीज मिलेगी। ठीक है, और यह सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे क्या की जाएगी, कोरियर की जाएगी। तो अगर आप भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा। क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपको चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, वाईटी हो और एप्लीकेशन हो, हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नंबर मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये जो नंबर है इन्हें आप अपने साथ रखिएगा। 2 वर्षीय प्रशिक्षण के दौरान कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपके साथ यहां जुड़ेंगे। बाकी मिलते हैं मंडे से शैलेश क्लासेस एप्लीकेशन पे पूरी टीम के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले पढ़ाऊंगा, ये मेरी पूरी टीम है और ये पूरी टीम आपको एक एक विषय अच्छे से पढ़ाएगी। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट के आपको टीचर मिलेंगे, एक एक। तो तुरंत जाइए शैलेश क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, टीम आपसे बात कर लेगी। अन्यथा की स्थिति में आप जाएंगे कहां पर, गूगल प्ले स्टोर पे शैलेश क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और वहां से अपना वॉरियर बैच परचेज कर लेंगे। ठीक है, वॉरियर बैच अपना परचेज कर लीजिएगा। मुझे एक बार कमेंट में सारे लोग यह बात जरूर बताएंगे कि यह क्लास आपको कैसी लगी। फटाफट सारे लोग कमेंट में बताएंगे ये क्लास कैसी लगी। बाकी हम फिर मिलेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप प्ले स्टोर पे वॉरियर बैच जरूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।